नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत की सुरक्षा की उस दीवार की जो कभी नहीं सोती। देश की पहली रक्षा पंक्ति। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की। लेकिन एक सवाल है, कभी सोचा है कि किसी भी देश की सुरक्षा असल में शुरू कहां से होती है? इसका जवाब बहुत सीधा है। किसी भी देश की सुरक्षा शुरू होती है उसकी सीमाओं पर, उसकी पहली रक्षा पंक्ति के साथ। और हमारे देश के लिए ये जिम्मेदारी बीएसएफ निभाती है। तो सवाल ये उठता है कि बीएसएफ बनी कैसे? देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी जरूरत थी। अगर हम 1965 से पहले की बात करें, तो भारत की सीमाएं पर हालात सच कहें तो काफी चिंताजनक थे। सोचिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी अलग अलग राज्यों की पुलिस के पास थी और उनके बीच कोई खास तालमेल था ही नहीं। इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, सीमाओं पर घुसपैठ और तस्करी आम बात हो गई थी। फिर हुआ 1965 का भारत-पाक युद्ध। इस युद्ध ने हमारी इस कमजोरी को सबके सामने ला दिया और ये बिल्कुल साफ हो गया कि हमें एक ऐसी फोर्स चाहिए जो यूनिफाइड हो, डेडिकेटेड हो और जिसे सेंट्रली ट्रेन किया गया हो। और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1 दिसंबर 1965 को जन्म हुआ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। उसका मकसद एक था और बिल्कुल साफ था, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को हर हाल में सुरक्षित रखना। तो ये तो साफ हो गया कि बीएसएफ की स्थापना क्यों हुई। लेकिन अब सवाल ये है कि सीमा पर उनका असली मिशन है क्या और वो इसे पूरा कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, बीएसएफ का काम ना बहुत बड़ा और कई लेवल्स पर बटा हुआ है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी हमारी सीमाओं की रक्षा करना है। इसी से जुड़ा है हर तरह की घुसपैठ को रोकना, फिर चाहे वो आतंकवादी हों, तस्कर हों या कोई और। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। बीएसएफ सीमा के पास के इलाकों में शांति बनाए रखने का काम भी करती है, वहां के गांव वालों की मदद करती है। और इतना ही नहीं, युद्ध के समय में तो ये हमारी सेना का भी पूरा साथ देती है। पर ऐसी क्या बात है जो बीएसएफ को इतना खास बनाती है? चलिए अब इसकी यूनिक आइडेंटिटी और उस मोटो को समझते हैं जो इसके हर जवान के दिल में बसा है। सबसे पहले तो जरा बीएसएफ के साइज के बारे में सोचिए। ये कोई छोटी मोटी फोर्स नहीं है, ये दुनिया की, जी हां, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। लाखों जवान दिन रात हमारी सीमाओं पर तैनात रहते हैं। और इन लाखों जवानों को एक ही मोटो इंस्पायर करता है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है ड्यूटी आखिरी सांस तक। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, देश की सेवा सबसे पहले। तो मतलब बीएसएफ की पहचान सिर्फ सरहद की सुरक्षा तक ही नहीं है, वो भारत की रक्षा की पहली पंक्ति तो है ही, दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर फोर्स भी है। और इसमें हजारों महिला जवान भी पूरे गर्व के साथ देश की सेवा कर रही हैं। और तो और यूएन के पीस कीपिंग मिशन से लेकर देश में किसी भी आपदा के समय मदद करने तक बीएसएफ हमेशा आगे रहती है। अब इतनी बड़ी विरासत है तो इसका जश्न भी तो बनता है ना? हर साल बीएसएफ का स्थापना दिवस, जिसे राइजिंग डे कहते हैं, इसी सम्मान और गौरव का प्रतीक है। तो ये 1 दिसंबर की तारीख बीएसएफ के लिए बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि 1965 में इसी दिन बीएसएफ बनी थी और तब से लेकर आज तक हर साल इस दिन को जवानों की सेवा, उनके बलिदान और उनकी उपलब्धियों को सलाम करने के लिए मनाया जाता है। और ये दिन सच में देखने वाला होता है। एक तरफ शानदार परेड और मार्च पास्ट होते हैं, दूसरी तरफ बहादुर जवानों को गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। बीएसएफ अपनी नई नई टेक्नोलॉजी भी दिखाती है और इन सब के बीच सबसे जरूरी, देश के लिए जान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। ये दिन वाकई गर्व से भर देता है। तो चलिए अब आखिर में बीएसएफ की इस विरासत पर एक नजर डालते हैं। सेवा और बलिदान की वो विरासत जो आज भी हमारे देश की सुरक्षा की नींव है। बीएसएफ की कुछ सबसे बड़े योगदानों को देखें तो लिस्ट काफी लंबी है। पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर आतंकवाद से लड़ना हो या बांग्लादेश बॉर्डर पर ह्यूमन और कैटल स्मगलिंग जैसी बड़ी समस्याओं को रोकना हो, इनका असर जबरदस्त रहा है। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने जैसे बड़े नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स हों या फिर दुनिया भर में यूएन के पीस कीपिंग मिशन, बीएसएफ का योगदान हर जगह रहा है। और ये जो इतना बड़ा संगठन है, इसका पूरा ऑपरेशन नई दिल्ली में मौजूद इसके हेडक्वार्टर से चलता है। यहीं से देश भर में फैली बीएसएफ की सभी बटालियनों को कमांड और डायरेक्शन मिलते हैं। तो बीएसएफ वो प्रहरी है जो कभी नहीं सोता। ये सब जानने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है,
कि जीवन पर्यंत कर्तव्य का ये जज्बा एक देश की शांति और सुरक्षा के लिए असल में क्या मायने रखता है।